हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। केदारनाथ की हर चट्टान, हर हवा और हर नदी में एक कहानी छिपी है। ये कहानी केदारनाथ मंदिर की स्थापना की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा को जीवंत करती है, जिसमें भक्ति, रहस्य और हिमालय की शक्ति का समावेश है। यह एक ऐसी काल्पनिक कथा है जो वास्तविकता के इतने करीब है कि सुनने वाला इसे सच मान बैठे। कहानी में पांडवों की तपस्या, भगवान शिव की कृपा, आदि शंकराचार्य का योगदान और एक युवा शोधकर्ता की खोज को शामिल किया गया है, जो केदारनाथ के रहस्यों को उजागर करता है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों ने अपने कौरव भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों की हत्या की थी। यद्यपि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, फिर भी इस हत्या का पाप पांडवों के मन पर भारी था। विशेष रूप से युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, इस पाप के बोझ से अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मिलकर इस पाप से मुक्ति पाने का निर्णय लिया। पांडवों को पता था कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। लेकिन शिव, जो पांडवों की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, उनसे मिलने से बचने लगे। वे कैलाश से उतरकर हिमालय की गहराइयों में चले गए और उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर पहुँचे, जो आज केदारनाथ के नाम से जानी जाती है। यहाँ भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और स्थानीय पशुओं के बीच छिप गए। पांडव, जो अपनी खोज में अडिग थे, इस क्षेत्र में पहुँचे। भीम, जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने बैल के रूप में भगवान शिव को पहचान लिया। उन्होंने अपनी गदा से बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव जमीन में समा गए। केवल उनका कुबड़ पृष्ठभाग ही बाहर रहा, जो आज केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। पांडवों ने इस चमत्कार को देखकर भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया। उन्होंने इस स्थान पर तपस्या शुरू की, ताकि भगवान शिव उन्हें दर्शन दे और उनके पापों को क्षमा करें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप मुक्त किया। पांडवों ने भगवान शिव के सम्मान में इस स्थान पर एक मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर आज भी केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना की कहानी केवल पांडवों तक सीमित नहीं है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, जो भारतीय दर्शन और धर्म के महान प्रचारक थे, ने इस मंदिर को पुनर्जन्म दिया। उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था और कई हिंदू तीर्थ स्थल उपेक्षित हो चुके थे। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्जन्म देने के लिए 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम की स्थापना की और केदारनाथ को 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे एक संगठित तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। माना जाता है कि उन्होंने मंदिर के पास एक गुफा में तपस्या की, जो आज भी ध्यान गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए और समाधि ली। उनकी उपस्थिति ने केदारनाथ को न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया, बल्कि इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में स्थापित किया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला कत्यूरी शैली में बनी है, जो उस समय उत्तराखंड में प्रचलित थी। मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, जो हिमालय की कठोर जलवायु का सामना करने में सक्षम है। मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी स्थिति इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। केदारनाथ मंदिर के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे और केवल कुछ स्थानीय लोग, पुजारी और साधु ही वहां रह गए थे। बर्फीले रास्ते पर एक अनजान यात्री की आहट सुनाई दी।
उसका चेहरा मोटे ऊनी शॉल से ढका हुआ था और शरीर पर कई परतों में कपड़े लपेटे हुए थे। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो किसी बड़े मकसद से वहां आया हो। ये यात्री था बादल रुद्रप्रयागी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी गांव का निवासी। बादल एक युवा इतिहासकार और शोधकर्ता था, जिसने अपनी जिंदगी प्राचीन भारतीय मंदिरों और उनके रहस्यों को समझने में समर्पित कर दी थी। गुप्तकाशी, जो केदारनाथ से ज्यादा दूर नहीं है, एक ऐसा गांव है जहां भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। स्थानीय लोग मानते हैं कि गुप्तकाशी वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए कुछ समय बिताया था। बादल का बचपन गुप्तकाशी की हरी भरी वादियों में बीता था। वो अक्सर अपने दादाजी से केदारनाथ की कहानियां सुनता था। दादाजी बताते थे कि कैसे पांडवों ने मंदिर की स्थापना की और कैसे आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्जन्म दिया। इन कहानियों ने बादल के मन में एक गहरी जिज्ञासा पैदा की थी। वो हमेशा से केदारनाथ के रहस्यों को और गहराई से समझना चाहता था। कई साल पहले गुप्तकाशी के एक पुराने मठ में बादल को एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी। ये पांडुलिपि संस्कृत में लिखी गई थी और इसमें केदारनाथ मंदिर की स्थापना का विस्तृत वर्णन था। पांडुलिपि के अनुसार मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी और इसका शिवलिंग स्वयंभू है। इसमें ये भी लिखा था कि मंदिर की स्थापना के समय पांडवों ने एक रहस्यमयी मणि को मंदिर में छिपाया था, जो मंदिर की शक्ति का स्रोत थी। यह मणि भगवान शिव की दिव्य शक्ति से युक्त थी और मंदिर को किसी भी बाहरी खतरे से बचा सकती थी। पांडुलिपि में एक गुफा का भी जिक्र था, जो मंदिर से कई किलोमीटर दूर थी। इस गुफा में एक प्राचीन शिवलिंग था, जो समय के पार का द्वार माना जाता था। पांडुलिपि के अनुसार ये गुफा वह स्थान थी जहां भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे। गुफा में छिपी मणि को केवल वही व्यक्ति ढूंढ सकता था जिसे भगवान शिव ने चुना हो। बादल को ये पांडुलिपि पढ़कर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो एक तार्किक व्यक्ति था जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करता था, लेकिन पांडुलिपि की बातें उसके मन को बार बार खींच रही थीं। उसे लगने लगा कि कोई उसे केदारनाथ की ओर बुला रहा है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो केदारनाथ जाएगा और उस गुफा का रहस्य खोजेगा। बादल ने केदारनाथ पहुंचकर मंदिर के पास एक छोटे से आश्रम में शरण ली। वहां वह बाबा निरंजन से मिला, जो एक बुजुर्ग साधु थे। बाबा निरंजन के चेहरे पर तपस्या की गहरी रेखाएं थीं और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो ज्ञान और अनुभव का प्रतीक थी। बादल ने बाबा को अपनी मंशा बताई और गुफा तक पहुंचने का रास्ता पूछा। बाबा निरंजन ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, बेटा, वो गुफा कोई साधारण जगह नहीं है। वहाँ की हवा में शक्ति है और वहाँ का अंधेरा तुम्हारे मन को भटका सकता है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो तुम उस गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। बादल ने जवाब दिया, बाबा, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। मुझे उस मणि और गुफा का रहस्य जानना है। बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपनी झोली से एक पुराना नक्शा निकाला। यह नक्शा चमड़े पर बनाया गया था और उसमें गुफा तक पहुंचने का रास्ता दर्शाया गया था। बाबा ने कहा, यह नक्शा मेरे गुरु ने मुझे दिया था। इसे संभाल कर रखना और याद रखना, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध है, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। अगली सुबह बादल ने अपना सफर शुरू किया। वो एक मोटा जैकेट, मजबूत जूते और एक बैग लेकर निकला, जिसमें कुछ खाना, पानी और टॉर्च थी। रास्ता बेहद कठिन था। बर्फीली हवाएं उसके चेहरे को चीर रही थीं और हर कदम पर फिसलने का खतरा था। हिमालय की चोटियां गर्व से सिर उठाए खड़ी थीं और उनकी विशालता के सामने बादल खुद को एक छोटे से कण की तरह महसूस कर रहा था। रास्ते में उसे कई प्राचीन चट्टानें और निशान दिखे, जो मानो किसी पुरानी सभ्यता की कहानी कह रहे थे। एक जगह उसे एक छोटा सा मंदिर मिला, जो बर्फ से ढका हुआ था। मंदिर के बाहर एक त्रिशूल खड़ा था, जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। हवा में कपड़ा हल्के हल्के लहरा रहा था और उसकी आवाज एक रहस्यमयी संगीत की तरह थी। बादल ने मंदिर के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की।
उसे लगा कि यह कोई संदेश है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। रात होने से पहले बादल गुफा के पास पहुंच गया। गुफा का मुंह अंधेरा और रहस्यमयी था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। ये गूंज न तो हवा की थी, न ही किसी जानवर की। यह एक ऐसी आवाज थी जो मानो समय की गहराइयों से आ रही हो। बादल ने अपनी टॉर्च जलाई, एक गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और मंत्र खुदे हुए थे। कुछ चित्रों में शिव पार्वती की कथाएं दर्शाई गई थीं, तो कुछ में अजीब से प्रतीक थे जो बादल को समझ नहीं आए। गुफा की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और उनकी आवाज गुफा में एक रहस्यमयी संगीत पैदा कर रही थी। बादल ने गुफा की गहराई में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि गुफा का तापमान बदल रहा है। पहले जहाँ ठंड थी, अब एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। गुफा की दीवारें अब चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। आखिरकार वो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग था जो एक रहस्यमयी नीली रोशनी से चमक रहा था। शिवलिंग के आसपास का माहौल इतना शांत था कि बादल को अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने शिवलिंग को गौर से देखा। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसकी सतह पर सूक्ष्म नक्काशी थी जो मानो किसी प्राचीन भाषा में लिखी गई थी। बादल ने शिवलिंग को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ शिवलिंग को छुआ, एक तेज नीली रोशनी चमकी। गुफा में एक जोरदार गूंज हुई और बादल बेहोश हो गया। जब बादल को होश आया, वो एक पूरी तरह अलग दुनिया में था। वो एक प्राचीन गांव में खड़ा था। चारों ओर पुराने जमाने के लोग थे जो पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे। पुरुषों ने धोती और कुर्ता पहना था और महिलाएं साड़ियों में थीं। गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर था जिसके बाहर लोग पूजा कर रहे थे। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू थी। बादल हैरान था। उसने अपने कपड़े देखे। वो अब अपने आधुनिक कपड़ों में नहीं था। उसने एक साधारण धोती और कुर्ता पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक शॉल थी। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए वीर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बादल ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? और यह जगह कौन सी है? आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारा अतीत है। तुम एक योद्धा थे जिसने केदारनाथ की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है और तुम्हें अपनी अधूरी यात्रा पूरी करनी है। बूढ़े व्यक्ति का नाम था महेश्वर। वो गांव का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति था। उसने बादल को अपने घर ले जाकर बैठाया और उसे एक प्राचीन कहानी सुनाई। महेश्वर ने बताया कि जब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी, तब इस पवित्र भूमि पर एक भयानक युद्ध हुआ था। एक राक्षसी शक्ति, जिसे कालसर्प के नाम से जाना जाता था, ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी। कालसर्प एक प्राचीन दानव था जो हिमालय की गहराइयों में रहता था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वो पहाड़ों को हिला सकता था और नदियों का रास्ता बदल सकता था। कालसर्प का मानना था कि अगर वो केदारनाथ मंदिर को नष्ट कर देगा, तो वो हिमालय की सारी शक्ति पर कब्जा कर लेगा। उस समय केदारनाथ की रक्षा की जिम्मेदारी एक युवा योद्धा पर थी जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसने अपनी सेना के साथ कालसर्प का मुकाबला किया। युद्ध कई दिनों तक चला। वीरभद्र और उसकी सेना ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन कालसर्प की शक्ति अजेय थी। आखिरकार वीरभद्र ने फैसला किया कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर कालसर्प को रोक देगा। वीरभद्र ने मंदिर में एक प्राचीन मणि छिपाई जो मंदिर की शक्ति का स्रोत थी। इस मणि में भगवान शिव की दिव्य शक्ति थी और यह मंदिर को किसी भी बाहरी शक्ति से बचा सकती थी। वीरभद्र ने मणि को एक गुप्त स्थान पर छिपाया और कालसर्प से अंतिम युद्ध किया। युद्ध में वीरभद्र ने कालसर्प को गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन वो खुद भी मारा गया।
मरने से पहले उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे एक दिन अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का मौका मिले। महेश्वर ने बादल से कहा, तुम वही वीरभद्र हो। तुम्हारा ये जन्म उस वचन को पूरा करने के लिए है। मणि अब भी मंदिर में छिपी है और तुम्हें उसे ढूंढना होगा। बादल को ये सब विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो गांव में समय बिताने लगा, उसे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगीं। उसे याद आया कि वो वीरभद्र था। उसे युद्ध के दृश्य याद आए जिसमें उसने अपनी तलवार से कालसर्प का मुकाबला किया था। उसे मंदिर की गलियां याद आईं जहां उसने मणि को छिपाया था। बादल ने महेश्वर से पूछा, अगर मैं वीरभद्र हूँ तो मुझे अब क्या करना चाहिए? महेश्वर ने कहा, तुम्हें मणि को ढूंढना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कालसर्प की शक्ति अब भी हिमालय में मौजूद है। वो कमजोर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मणि को ढूंढ लोगे तो वो फिर से जाग सकता है। बादल ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे बताइए कि मणि कहाँ है। महेश्वर ने उसे एक प्राचीन मंत्र सिखाया जो मणि को खोजने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, यह मंत्र तुम्हें उस गुप्त द्वार तक ले जाएगा जहाँ मणि छिपी है। लेकिन याद रखना, ये यात्रा तुम्हारे विश्वास और साहस की परीक्षा लेगी। अचानक बादल को एक तेज झटका लगा। वह वापस गुफा में था। शिवलिंग अब भी नीली रोशनी से चमक रहा था। बादल को समझ आ गया कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो कोई सपना नहीं था। यह उसका अतीत था और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी कहानी को पूरा करे। उसने गुफा की दीवारों पर लिखे मंत्रों को पढ़ा। महेश्वर ने उसे जो मंत्र सिखाया था वो दीवार पर खुदा हुआ था। बादल ने मंत्र का उच्चारण किया और तभी गुफा की एक दीवार हिलने लगी। दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार खुला जो एक छोटे से कक्ष में ले गया। कक्ष के बीच में एक चमकदार मणि रखी हुई थी। मणि से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी। बादल ने मणि को सावधानी से उठाया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। ये शक्ति न तो अच्छी थी न बुरी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सृष्टि और विनाश दोनों को जन्म दे सकती थी। बादल मणि को लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और पेड़ों की छायाएं मानो जीवित हो गई थीं। बादल को समझ आ गया कि कालसर्प की शक्ति अब भी मौजूद है और वो मणि को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। जब बादल मंदिर पहुंचा तो वहां बाबा निरंजन और मंदिर के पुजारी पहले से मौजूद थे। बादल ने मणि को शिवलिंग के सामने रखा। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। मणि और शिवलिंग के बीच एक रहस्यमयी संबंध स्थापित हो गया। मंदिर की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं और हवा में ओम नमः शिवाय का जाप गूंजने लगा। लेकिन तभी मंदिर के बाहर एक जोरदार गर्जना हुई। कालसर्प की छाया मंदिर के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर काले धुएं से बना था। बाबा निरंजन ने बादल से कहा, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें कालसर्प को हराना होगा। बादल ने मणि को अपने हाथ में लिया और कालसर्प का सामना किया। उसने महेश्वर द्वारा सिखाए गए मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र की शक्ति से कालसर्प कमजोर होने लगा। बादल ने मणि को ऊंचा उठाया और उससे निकलने वाली रोशनी ने कालसर्प को घेर लिया। एक जोरदार चीख के साथ कालसर्प का शरीर धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। कालसर्प के नष्ट होने के बाद मंदिर में शांति छा गई। मणि अब शिवलिंग का हिस्सा बन चुकी थी। मंदिर की शक्ति और भी बढ़ गई थी। बाबा निरंजन ने बादल को गले लगाया और कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। तुम सच्चे अर्थों में वीरभद्र हो। बादल की कहानी केदारनाथ में एक किंवदंती बन गई। लोग उसे एक साधारण यात्री नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में याद करने लगे। बादल ने फैसला किया कि वो अब केदारनाथ में ही रहेगा और मंदिर की सेवा करेगा। उसने अपनी सारी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दी। केदारनाथ की गुफा अब भी उतनी ही रहस्यमयी है।
लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से वहां जाता है उसे अपने अतीत का सत्य पता चलता है। और शायद कहीं न कहीं बादल की आत्मा अब भी मंदिर की रक्षा कर रही है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां समय और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं। इस कहानी में केदारनाथ मंदिर की स्थापना की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी को विस्तार से दर्शाया गया है, जिसमें पांडवों की भक्ति, आदि शंकराचार्य का योगदान और एक युवा शोधकर्ता की खोज को शामिल किया गया है। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसमें केदारनाथ की वही रहस्यमयी शक्ति और भक्ति झलकती है जो हर यात्री को अपनी ओर खींचती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की खोज में साहस और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आपको ये रहस्य और आध्यात्मिकता से भरी यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गर्जना करें, हर हर महादेव। केदारनाथ के भक्तों की टोली में शामिल हो जाइए।